ना पहलो मेरो सीधो सवाल रह गो कि पहाड़ियां ना एसटी स्टेटस क्यों नहीं लगना चाहिए। के वजह है कदे कदे तम दोए बैस गए गठा एक बन्ना ऊपर बैस गया बीड़ी भी पीता हुआ हमने तकिया है पहाड़ी दा गुजर, लेकिन आज अगर जब स्टेटस मांगे अलावा पहाड़ी का तो के मुश्किल की आयली क्यों नहीं तम इसना चाहता कि उन्होंने स्टेटस सरकार ने यह गल को ने जब यार आते पुराने बूझा जो हम नहीं कहता डेमोक्रेसिया सब न दो, क्या इन्हों को हकूक खत्म कर गया तम देगा, क्यों देगा खत्म कर गया। देशभक्ति भी है इन्हों को, देश की रखवाली भी करे। दिल्ली में बहस का नारा तो सारा लावे जरा बॉर्डर पर जाओ ना जी, बॉर्डर का पूरा बम बरसे उद गुजर ही खड़ो है, कुर्बानी गुजर है। आज 10% है हमारी 10% अलग दो मकान नाल मकान जुड़े हो, बली नाल बली जुड़ी हुई है तो वो भी थारा देशभक्ति उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद को जलसा हुआ जी गुजर पहाड़ी बराबर है। अरे गुजर पहाड़ी बराबर है अगर तो ये जितना लोग 90% गुजर जो हमारा भूख में ये बराबर है। एनसी को कोई लीडर आवा तो हमारा गुजर वो तो खड़ा लीडर लोग के हैं जी हम बराबर हैं। और बराबर हैं तो तम इन लोगों की नुमाइंदगी वोट लेगा बनया तब दिल्ली सरकार ना क्यों नहीं कहता भी। और हर पार्टी या बीच उबड़ गया जेगा और जलसा इकट्ठा करेगा। क्या तम यह बात तम ना कहता क्या बीमारी या तम अगर यह गल के हैं कि हमारा 10% कोटा का बीच किसी ना कसेड़ियो ना रिजर्वेशन जड़ी है उसका बारा में तमना जिस तरह से पहाड़ी और गुजरों का टकराव जो है वो देखने को मिलता है। कभी पहाड़ी गुजरों के ऊपर और कभी गुजर पहाड़ियों के ऊपर हैवी होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन वजह एक ही है एसटी स्टेटस। जब से अमित शाह साहब का जम्मू का दौरा था तब के बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ माहौल ही अलग से हो चुका है, ख़ास तौर पर पहाड़ी और गुजरों के बीच की अगर हम बात करें। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक्स सरपंच ये शफी जुगल जी जागल जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन बात आज हम गोजरी में ही करेंगे क्योंकि ये गुजर तबका से आते हैं। ख़ास तौर पर एसटी स्टेटस इनको ऑलरेडी मिला हुआ है। अब ये क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं कि पहाड़ियों को स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इन्हीं से जानते हैं। जागल साहब सबसे पहले तो हूँ तारो स्वागत करा अपना चैनल में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहली चीज़ है कि हम मीडिया का शुक्रगुजार हाँ, क्योंकि मीडिया जड़ी है या एक तीसरो बड़ो सतून या चौथो बड़ो सतून है डेमोक्रेसी में। अगर मीडिया ना वह आवाज़ जड़ी है वे दबी रह सी। शफी साहब हूँ तमना पहलो मेरो सीधो सवाल रह गो कि पहाड़ियां ना एसटी स्टेटस क्यों नहीं लगना चाहिए। के वजह है कदे कदे तम दोए बैस गए गठा एक बन्ना ऊपर बैस गया बीड़ी भी पीता हुआ हमने तकिया है पहाड़ी दा गुजर, लेकिन आज अगर जब स्टेटस मांगे अलावा पहाड़ी का तो के मुश्किल की आयली क्यों नहीं तम इसना चाहता कि उन्होंने स्टेटस लगना चाहिए। देखो बेटे बात यह है कि हम किसी का खिलाफ नहीं है, हमारी जंग किसी पहाड़ी के खिलाफ नहीं है। पहाड़ियाँ ना 4% एसटी लबो, ओबीसी लबी और एलसी लबी, हमारी कोई मुखालफत किसी गुजर ने मुखालफत नहीं की। आज हमारी मुखालफत नहीं है, आज हमारी बात दिल्ली सरकार नाल है। दिल्ली सरकार नाल हमारी बात यह है कि आना 10% जड़ी एसटी को कोटो आना लबो हुई है ऑलरेडी। कानून का दायरा में फंडामेंटल राइट्स का हकूक का तहत आना वो 10% जड़ो गुजर बकरवाल ना कोटो लबो हुई है। हमारी मांग यह है कि पहाड़ियाँ ना अगर तम आप कोटो दें, जिस तरह पहला कोटो दी तो किसी गुजर ने एतराज़ नहीं कियो। अगर तम मारो 10% खस का कोटा का बिच घुसेड़ेगा किसी ना, इसमें हमारी जनाब वाला बहुत बड़ो एहतजाज है। पहाड़ियाँ नाल के एहतजाज करांगा, हाँ मारो एहतजाज है मरकजी गौरमेंट नाल सरकार नाल। आम सरकार ने यह गल कहना चाह कि गुजर कौम जड़ी है या एक बहुत पसमानदा कौम है, इसकी हिस्ट्री हज़ारों साल पहला है। या जंगला में रहा गुजर बकरवाल, इसकी खस्ता हालत जड़ी है वह बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है। बाकी जितनी कौम है इन्होंने इसकी खस्ता हालत ज़्यादा है। लेकिन हम शफी साहब हूँ जानना चाहूँ जरा ये बड़ा बड़ा लीडर बनया मैं थारा इसलिए थारा वे या पहाड़ियाँ में वाह दा बड़ी बड़ी कोठी में बैस गए तो वाह कि तू पसमानदा हो गया। पसमानदा दा वाह कौम है जड़ी वो त्याड़ी बकरियां चार है, वाह जड़ी मैस चार है, तो वाह पहाड़ी भी चाह रहे हैं तो गुजर भी चाह रहे हैं। तो उन्होंने लोगों ना तो हमेशा पीछे धकेले हो जाए।
ना तो किसी इलेक्शन में उन्होंने आगे आन देता जाए तो या जड़ा एक लीडर बन गया बहस जाए बड़ी बड़ा ओहदा उपरू रिटायरमेंट ले गया बड़ा बड़ा पैसा दा इंजॉय कर गया कुर्सियां को तो वैसे तो उसकी बाद बने लीडर तो लोग उन्होंने पीछे टुरना शुरू हो जाए तो कहें कि जी हमारी अगर हकीकत हूँ जानना चाहूँ थारा कोलों जड़ी कौम पसमानदा है वो मनु उस गल ना हूँ आपे भी मेरा चक्कर भी रहा है रजौरी पुंछ खाता हूँ बेसिकली भी उतगो लेकिन हूँ वह गल चाहूँ कि जड़ा लोग सही में पसमानदा है जी जी चाहे वह पहाड़ी वे चाहे वह गुजर वे के लगा कि उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ लबना चाहिए या इन्होंने लीडर की गल्ला में आ गया तो लोग आपस में लोगों ने खिलाना चाहें। देखो गल यह है कि बात असल में यह है कि गुज्जर है ही पसमानदा है, गुज्जर है ही बैकवर्ड है, गुज्जर है ही पहाड़ मर रहा है, गुज्जर है ही जंगला मर रहा है, गुज्जर ना कोई ज़मीन भी इतनी नहीं है और गुज्जर का जरा कहें कि गुज्जर ना मुलाजमत लब गई भाई या मुलाजमत 1% भी नहीं है 99% गुज्जर जड़ो है यो भूखमरी में शिकार है, बेरोजगारी में शिकार है, पसमानदगी में शिकार है, कोई उसका कोई साधन नहीं है। अगर तब मुआवजनो करें दूसरी किसी कौम को भी नहीं किसी कौम को अगर मुआवजनो करके देखें बिजनेस का लिहाज नाल मुलाजमत का लिहाज नाल दौलत का लिहाज नाल सरमाकारी का लिहाज नाल इसको मुआवजनो कियो जाए तो या गवर्नमेंट ने जड़ी थी जिन्हें एसटी दी थी इसने मुआवजनो कियो तो चेक कियो तो और चेक करने तो बाद मुआवजना करने तो बाद गुजरा ने जोड़ो या एसटी दी गई थी। जी तक थारो सवाल एक है कि लीडर थोड़ा एक गल एक दसूँ 17 से आगे जहाँ और भी हैं वह माँ मर गई जड़ी की रोटी देती वे लीडर नहीं रहा, वे लीडर आज नहीं रहा जिस तरह गुज्जर कौम के बीच लीडर में था लारावो कार थो, चौधरी गुलाम सेन था, चौधरी गुलजार थो और जोरी का बड़ा बड़ा गुज्जर था जड़ा मफाद गुज्जर वास्ते काम करें था, मफाद गुज्जर वास्ते काम करें था। जिन्हें लीडरों की तम गल के डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में वोट पे ठग ठूक गया लोगों का वोट लेने जाइए वोट ये ले चले जाए लेकिन जीत आज एक कम है लीडर वास्ते। आज हूँ बोल रही हूँ मेरी आवाज़ एक दबी हुई आवाज़ है या मेरी आवाज़ क्या कर सके कुछ नहीं कर सकती। आज उन लोगों की आवाज़ होनी चाहिए जिस तरह डीडीसी मेंबर हैं, जिस तरह चेयरमैन है, जिस तरह साबका एमएलए हैं, जिस तरह मिनिस्टर रहे हैं। अब तम उन्हें हमारा गुजरा लीडर का बयान तम सुने नहीं जिस चाहूँ वही गल चाहूँ समझना चाहूँ कि मैं पहले एग्जांपल दी है कि गठा बैस के बीड़ी पिए गन्ना पर तो वोट भी तो लेना है ना उन्होंने। अगर वो आज गल करेंगे तो वोट कितु लेगा उन एक कार पहाड़ियों को तो एक गुजरा को है तो उत अगर एक गुजरा को वोट ले गया तो वो जीत नहीं सकता। उन्होंने मजबूरी बनी हुई है कि हमने वोट भी लेना है। अगर उन गल करूँगा तो वोट कितु लभेंगे। देखो अल्लाह के नज़दीक वोट एक अलग चीज़ है, वोट लेनो एक दूसरी चीज़ है, वोट लेनो अलग चीज़ है। लेकिन एक गल दसो कि जिस कौम का नुमाइंदा ये बनाया 30-40% वोट इन्होंने लभा तो गुजर को तो फिर हमारा गुजर लीडर बने। अगर ये लीडर बनया है तो इनको आज के फ़र्ज़ है कि ये दब गए ज़बाना बंद कर गया बैठा भी इनको फ़र्ज़ नहीं बनतो कि किसी पहाड़ी ना थोड़ो कहनो कि मरकजी सरकार ना कहनो है, मरकजी गवर्नमेंट ना कहनो है, जनाब अमित शाह ना कहनो होम मिनिस्टर ना कि मारो 10% को कोटो जड़ो है वो उसके बीच किसी दूसरा ना कसेड़ियो ना किसी दूसरा ना इंटरफेयर ना करियो। अगर देनो है तो अलग तू जितना मर्जी कोटा पहाड़ियाँ ना दो लेकिन 10% कोटो जड़ो नहीं दे तो मारा बहुत नारसाफी है। अब तक वो रिजर्वेशन जड़ी है वह रिजर्वेशन जड़ी है कितना साल तू दब गया ख़त्म हो गया। क्या नवा लड़का कोई अफसर बन सके? इतनी गरीब और इतनी पसमानदा कौम होता मैं कोई बनेगो अगर जाएगो। इस तरह की बड़ी चीज़ें इन्हें लीडर ने आवाज़ उठानी। ये लीडर जड़ा है सिर्फ रोटी खाने वास्ते हैं, सिर्फ एक बहस का आपस का भी जिस वक्त ये किसी जगह जेगा कौम लड़ावेगा आपस में लड़ानो तम के लड़ाता नहीं है एक को जिसला जेगा ये गुज्जर में उसमें गुज्जर लीडर क्या गो भाई साहब बात यह है कि कौम चली कौम एसटी ख़त्म हो गई है, एसटी ख़त्म हो रही है। अगर दूजी पहाड़ी आ गए भाई हूँ या इन्होंने एसटी खत्म हो रही है आज तम क्यों नहीं बोलता तमने कल का लाना है गुजरांगा बरादरी में और तम वोट लेना आवेगा। और मैंने यो यकीन है कि सादो गुजर नहीं आज रहे हो सादो इचर तक रहा जिचर तक ना रोटी लब है हूँ भुख लग गई है उन्होंने जबरदस्त पहला तो भुख अज भी भुख हूँ ये सवाल पूछेगा तमने पहलो सवाल वैगो कि तम बोलिया क्यों नहीं
तब हमने वोट दिता तब छप के क्यों बैठा। मैंने ये गल दसो कि गुलाम नबी आज़ाद को जलसा हुआ जी गुजर पहाड़ी बराबर है। अरे गुजर पहाड़ी बराबर है अगर तो ये जितना लोग 90% गुजर जो हमारा भूखमा ये बराबर है। एनसी को कोई लीडर आवा तो हमारा गुजर वो तो खड़ा लीडर लोग के हैं जी हम बराबर हैं। और ये बराबर हैं तो तब इन लोगों की नुमाइंदगी वोट लेगा बनया तब दिल्ली सरकार ने क्यों नहीं कहता भी। और हर पार्टी या बीच उबड़ गएगा और जलसा इकट्ठा करेगा। क्या तम यह बात तम ना कहता क्या बीमारी है तम अगर यह गल के कि हमारा 10% कोटा है बीच किसी ना कसेड़ियो ना रिजर्वेशन जड़ी है उसका बारा मुके तमना दिल्ली जाना चाहिए। तारा तारा जड़ा लीडर बीजेपी मां है जी, खास जी, तौर पर जी, जी। गुज्जर लीडरां की गल जी करो। जी 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 उन्हां की जुबान जड़ी है वह भी बंद है वो भी हाँ जी गल जड़ी है वह मन्ने ला। अब मेन यह मुद्दो है कि उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्यों है कि हम ना पहाड़ियाँ ना देंगा लेकिन अब किस तरह देंगा वो उस गल को अजय पतो किसे ना नहीं। लेकिन कम से कम थारा जड़ा बीजेपी में जड़ा पहाड़ी गुज्जर लीडर है उन्होंने भी तो बोलना चाहिए ना। वह भी किया ना कितना ना कितना चुप है। और हकीकत में कल भी रविंद्र रैना को दौरो थो रजौरी पुंछ मेंढर में उसने जड़ी है खुली आवाज खोल के क्यों है कि हमने गुजराना जड़ो उन्होंने को हक थो वो दे छोड़ियो है। हूँ हम पहाड़ियाँ की बारी है पहाड़ियाँ ना भी देंगा गुजर लीडर उत भी नहीं बोलता। हमारा गुजर लीडर किसी पार्टी में ये पार्टियां में क्यों जे लगा भी ये नुमाइंदगी अपनी लेने वास्ते जे। कल एक प्रेसिडेंट बने हुई है बोला तो बीजेपी को उसको पूरा इंटरव्यू में सुने उसने जिस वक्त मीडिया वालों यह पूछा कि आप बताओ क्या पहाड़ियों को मिलनी चाहिए। वो जी सबको मिलनी चाहिए वो जी सबको मिलनी चाहिए। भाई तू गुजर होता तेरो फर्ज बने तू बीजेपी के बिचा तू सिद्धो को के 10% कोटो मारो कदे कट्टन नहीं होना चाहिए। 10% का भी कसेड़ो क्यों तुम अगर तुम पहाड़ियाँ ना दे तो 20% दो अलग तू जितना मर्जी कोटा दो। पहाड़ियाँ की यह विधा है ना कि हमने 4% ऑलरेडी लबो वो जी जी वह मिला गया 2-3% अगर गवर्नमेंट और देश बढ़ा था 16-17% बनेगी 10 थारी तो थारी रहेगी तो ऊपर 6-7 अगर लबेगी तो क्या मारो। मेरी एक गल दसो गरीब गुजर इतनो गरीब है इतनो मासूम है इतनो तबाह बर्बाद हुए हुई है इतनो लाचार है उसको 10% का बीच क्यों कसेड़ेंगे। मारा 10 की गल ना मारा 10% में मत कसेड़ो मारो 10% का कोटो जड़ो अलग तू है उसमें सीपी भी हैं और भी हैं तम अगर पहाड़ियाँ ना देना चाहे भाई अलग तू कोटा दो ना दिल्ली सरकार का पास दुनिया का खजाना है क्या वे दे नहीं सकता। उन्होंने अलग तू दो उन्होंने अलग तू दो। हाँ मारा 10% का भी जड़ी है वह इंटरफेयर मत करो। हम दिल्ली सरकार ने साफ कर लगा भी कि हमारा 10% में मत दो या गुजर को वही है जड़ी देश भगत है। जब 1971 की जंग हुई खुद हूँ फौजी तो जंग लड़ी 65, 71, 47 में गुजर ने कितनी कुर्बानी दी है तब ना तब बच्चा हैं। सन 1965 के बीच एक परमवीर चक्र लबो थे एक लड़की ने पुंछ में तब मेंढर में जाओ एक यादगार है उस यादगार का भी ना पढ़ियो वाला किस किस को ना है किस किस को ना या देश भगत को मैं इसने देश वास्ते बहुत कुर्बानी दी हुई है। हूँ दिल्ली सरकार ने यह गल को ने जब यार आते पुराने भूजा जो हम नहीं कहता डेमोक्रेसी सब न दो क्या इन्हों को हकूक खत्म कर गया तम देगा क्यों देगा खत्म कर गया। देशभक्ति भी है इन्हों को देश की रखवाली भी करें। दिल्ली में बहस का नारा तो सारा लावे जरा बॉर्डर में जाओ ना जी बॉर्डर का पूरा बम बरसे उद गुजर ही खड़ो है कुर्बानी गुजर दे आज 10% है हमारी 10% मत खसो अलग दो। पहाड़ी भी तो थारा नाल ही थारा मकान नाल मकान जुड़े हो बली नाल बली जुड़ी हुई है तो वो भी तो थारा देशभक्ति उन्होंने कम के पाकिस्तानी ना हम या किसी ने नहीं कहता देशभक्ति रास्ता भी तो देशभक्ति नहीं लगती। देशभक्ति की सर्टिफिकेट वह देशभक्ति को क्या जिस तरह बहादुर शाह जफर अब्दुल हमीद हौलदार अब्दुल हमीद ब्रिगेडियर उस्मान गनी देश का मुसलमान या गल के हम देश भगत हाँ देश भगत रास्ता में सर्टिफिकेट लग जाएगी या देशभक्ति जोड़वा या एक सर्टिफिकेट या देश ने दी हुई है गल्ला नाल देश भगत नहीं बन सकता। शफी कहने लग जा देश भगत हाँ देश भगत वास्ते कुर्बानी देनी पे जान कुर्बान करनी पे मरनो पे लड़नो पे कुर्बानी तद वह के राह चलता सारा देश भगत हो जाएगा। इस तरह देशभक्त नहीं होते जिस तरह हमारी फौज है वह देशभक्ति वास्ते काम करा लगी। इसी तरह गुजरा ने बहुत देशभक्ति की हुई है। तब मैंने किस तरह गल दसे हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त क्या वो सर्टिफिकेट है उसका कोल उस उन्होंने कुर्बानी दी हुई है गादी के नाल कितना मुसलमानों ने जान कुर्बान की हुई है।
कितना नहीं, लोगों ने मेरा मेरा सवाल मेरा था कि पहाड़ी के देशभक्त नहीं है मेरा सीधे आम ना पाई आम अगर कोई पहाड़ी अपनी देशभक्ति दसा तो मैं का ठाकियो कोई के ना दसो तुम हूँ तो अपनी दसू लोगों के हमारी देशभक्ति है। हूँ तो नहीं किसी ने कहता को देशभक्ति जो हमारा देश मरा वो देशभक्ति है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन कुर्बानी जड़ी है दी भी वह गुजरा ने वह किसी जगह है या नहीं है, हम यह कहाँ लगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जाकिर शुक्रिया साहब, जनाब। गलबात करने वास्ते। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए शफी जागिल जी, जो कि पुंछ मेंढर से आते हैं। काफ़ी बातचीत रही इनसे, ख़ास तौर पर एसटी स्टेटस को लेकर। इनका साफ तौर पर कहना है जो हमें हकूक़ मिला है उसके बीच में जो है वो डाका नहीं डलना चाहिए, बाकी उसके बगैर कोई किसी को कितना भी कोटा देता है इससे इनको एतराज़ नहीं है। ऐसी अपडेट के लिए आप जुड़े हैं जेके प्राइम मीडिया के साथ। मुझे दे दीजिए, धन्यवाद।